अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहियज़ ज़ुनूब वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा नबील हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दरैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस्सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की हम्दो सना ज़िक्र जनाब मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना अर्ज़ करने के बाद काबिल साद इहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, काबिल कदर माओ और बहनों, माह मुक़द्दस रबीउल सानी शरीफ का है। मैंने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना की ज़िंदगी पाक का वो हिस्सा जिसमें सरकार का अक़द हुआ, फिर नज़ूल वही का वो मंज़र जो गार हिरा में अल्लाह ने पहली वही का नज़ूल किया, फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहरा की तस्दीक करना और उन रिश्तों का जिक्र किया कि जो इंसान के करीब होते हैं, रिश्ते ज़रूर होते हैं लेकिन उनमें अदब नहीं होता, कदर नहीं होती। लेकिन सरकार की ज़ात वो ज़ात है कि बीवी अपने शौहर का एहतराम तो करती है बासियत शौहर, लेकिन शौहर की कमज़ोरियों को भी जानती है, दिल से वो अदब व एहतराम नहीं करती जो उसे करना चाहिए। लेकिन मेरे आका की ज़ात वो ज़ात है कि जिसकी तस्दीक सबसे पहले आपकी ज़ौजा पाक ने उम्मुल मोमिनीन ने की। फिर रिश्तों में भाइयों का रिश्ता ऐसा होता है कि बड़ा भी मर्तबा किसी को मिल जाए, भाई भाई रहता है, वो इस नजरिए से देखता है कि ये मेरा भाई है, वो अपना मालिक को मुख्तार मानने के लिए तैयार नहीं होता, भाई मानने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे आका की ज़ात वो ज़ात है कि सबसे पहले मर्दों में जिसने तस्दीक की है वो हजूर के भाई हैं हज़रत मौला अली, जो थे तो बच्चे ही लेकिन पूरी बरादरी के सामने हजूर की नबूवत की तस्दीक की। फिर जो नौकर होता है वो मालिक के शुभ रोज को जानता है, वो खिदमत तो करता है अपने मालिक की, लेकिन मालिक के दिल से उससे मोहब्बत होना ये भी पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता कि मालिक नौकर मालिक के लिए वो चाहत रखे, वो मकाम रखे जो सरकार के गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने सरकार की नबूवत की तस्दीक की।
फिर जो दोस्त होते हैं उम्र के, बचपन के, वो अपने दोस्त को बड़ा भी कोई मर्तबा मिल जाए, बादशाह बन जाए, वजीर बन जाए, अमीर बन जाए, वो बचपन का दोस्त दोस्त ही रहता है और वो अपनी दोस्ती में उसको समझना चाहता है। लेकिन कुर्बान जाए सरकार की ज़ात के कि सरकार के बचपन के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है, उन्होंने भी सरकार की नबूवत की तस्दीक की। रहमत आलम की ये जिंदगी पाक जो इतनी पाकीज़ा थी कि हर वो करीबी रिश्ता जिसमें अदब व एहतराम नहीं होता, सरकार की नबूवत की तस्दीक सबसे पहले उन्हीं रिश्तों ने की है। क्योंकि ये रबीउल सानी शरीफ है और इसमें हज़ूर गौस पाक का मैंने अर्ज किया था पिछले जुमे के, उनके बारे में अर्ज करेंगे। कुरान अजीम ने सूरह काफ में एक वाकया बयान किया है। हजरत मूसा कलीम अल्लाह के नबी हैं, बड़ी शान वाले हैं, कलीम हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं। और अल्लाह करीम ने तिल का रसूल फद्दलना बाद अमलाबाद, रसूलों को बाज पर फजीलत दी है। उसमें अल्लाह ने जिक्र किया है कि मिन्हु मन कल्लमल्लाह, बाज वो है जिनके साथ अल्लाह ने कलाम किया है। वो कलाम करने वाले सिर्फ हजरत मूसा की जात है जो कलीमुल्लाह कहलाते हैं। उस कलीम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज की कि या अल्लाह तेरी मखलूक में कोई ऐसा शख्स है कि जिसके ऊपर रहमत तेरी मुझसे ज्यादा हो और जिसके पास इल्म भी मुझसे ज्यादा हो। अल्लाह करीम ने फरमाया हाँ मूसा तू मजमल बहरैन पे चला जा, वहां तुझे मेरा वो बंदा मिलेगा जिसके पास मेरी रहमत तुझसे ज्यादा, इल्म भी तुझसे ज्यादा। हजरत मूसा कलीम ने यूशा बिन नून को साथ लिया, मछली को खाने के लिए तैयार किया, बुन्ना ना साथ लिया, एक मकाम पे जाके आराम किया, फिर सफर का आगाज किया। जब भूख लगी तो यूशा बिन नून से कहा कि मछली लाओ। कहने लगे जनाब मैं तो भूल गया, जहां हमने क़याम किया था वो मछली तो जिंदा होकर पानी में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पलटे वापस, वही हमारी जगह है। कुरान कहता है कि उन्हीं कदमों के आसार पर हजरत मूसा और यूशा बिन नून वापस पलट कर आए। जब वापस मजमल बहरैन पे उस मकाम पर पहुंचे, फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, पस पा लिया मेरे बंदू में से उस खास बंदे को, आतईना हो रहमतम मिन इंदिना, जिस पर मेरी खास रहमत थी, वअल्लमना मिन लदुन्ना इल्मा, जिसके पास मेरा इल्म खास, इल्म लदुन्नी था। अगला वाकया मैं बयान करना नहीं चाहता, उनके सफर का जो वाकया है पूरा उसके बारे में। अब कुरान अजीम ने जो लफ्ज के फवाजद अब्दम मिन इबादिना, पस पा लिया मेरे बंदू में से उस खास बंदे को। बंदे मूसा भी अल्लाह के खिजर के बारे में इख्तलाफ है उलमा का कि वो नबी हैं या वली हैं, लेकिन मूसा कलीम के बारे में तो किसी को इख्तलाफ है ही नहीं। वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं। अल्लाह फरमाता है कि मूसा ने उस मेरे खास बंदे को पा लिया जिस पर मेरी रहमतें खास थी और जिसके पास मेरा इल्म, इल्म लदुनी था, जो पढ़े बगैर अल्लाह अता करता है। अब इतने बड़े मर्तबे वाला नबी उसकी तलाश में गया जिस पर अल्लाह की रहमतें खास है, जिसके पास अल्लाह का खास इल्म है। उस सफर में अल्लाह कलीमुल्लाह देखना चाहते थे कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसके पास मेरी रहमत खास है, इल्म भी खास है, जरा सफर करके देखूं कि ये कैसा है। इसीलिए पुराने बुजुर्ग फरमाते हैं किसी से लेन देन करना हो तो पहले उसके साथ सफर करो, वो देखो कि सफर में तुम्हारे साथ कैसा है, क्योंकि सफर में बड़े बड़े लोग धोखा दे जाते हैं।
जो आदमी सफर में खैर खा हो, मोहब्बत वाला हो, खिदमत गुजार हो, फिर उसके बारे में फैसला करो कि ये दोस्ती के लायक है, ये लेने देने के काबिल है। हजरत खिजर ने हजरत मूसा कलीम के साथ ये तय किया, सफर जरूर करो लेकिन मेरे मामलात में आपने दखल नहीं करना। कहा ठीक है। वहां से सफर का आगाज हुआ। कश्तियां खड़ी थी, दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती पर सवार हुए। उस कश्ती वाले सारबान ने हजरत खिजर से कहा कि मैंने आपसे मजदूरी नहीं लेनी, पैसे नहीं लेने, आप मुअज़्ज़ज़ है, बुजुर्ग है, बगैर पैसों के आप बैठ जाए। जब कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ना शुरू कर दिया, बाज़ जगह से उसे तोड़ दिया। मूसा कलीम कहते हैं अजीब है आप, इस बेचारे ने आपसे पैसे भी नहीं लिए और इसकी कश्ती को आपने दागदार कर दिया, तोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे मामले में दखल नहीं देंगे। कहा चलो आप चलते, आप दखल नहीं दोगे। आगे गए तो एक बस्ती से गुजरे, एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसको हजरत खिजर ने पकड़ा, उसकी गर्दन को रोड़ा मार दिया। कहने लगे बड़े बात से आप, मासूम बच्चा है, खेल रहा है, कोई इसने गुस्ताखी नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की, आपने इसको मार दिया। कहा मैंने कहा था मेरे मामले में दखल नहीं देना, फिर बोल पड़े। कहने लगे चलो अब नहीं बोलो। कहा अब बार भी तीसरी आखिरी है। एक गांव में क्याम किया, रात बसर की, किसी ना खाना पूछा ना पानी पूछा, ना गांव वालों ने परवाह की। सुबह चलने लगे, एक दीवार गिरी हुई थी, उस दीवार को हजरत खिजर कहते आओ इस दीवार को बनाए। दीवार को हजरत खिजर ने शुरू कर दिया। मूसा कलीम काम तो करते रहे साथ, कहते आप भी बड़े अजीब हैं, रात हमने बसर की, किसी ने खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया और बगैर मजदूरी के आपने दीवार शुरू कर दी। आपने कहा अब तेरा मेरा सफर नहीं हो सकता। 3 मौके आपको मैंने दिए, आप बोल पड़े। फिर अल्लाह कहता है कि वो दीवार क्यों बनाई, बच्चे को क्यों मारा, कश्ती को क्यों तोड़ा। फिर हजरत खिजर ने इन तीनों चीजों को बयान किया। हालांकि ये तीनों वाकया मूसा कलीम के साथ पहले गुजर चुके थे, हजरत मूसा के साथ ये वाकया हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत मूसा के इल्म में ये बात न थी कि कश्ती क्यों तोड़ी, बच्चा क्यों मारा, दीवार क्यों बनाई। फिर हजरत खिजर ने कहा कश्ती इसलिए तोड़ी कि इसने मजदूरी नहीं ली थी मुझसे, पैसे नहीं लिए थे, सामने बादशाह खड़ा था, वो नई कश्तियां अपनी गर्ज के लिए लोगों से छीन रहा था, मैंने दागदार कर दी ताकि बादशाह की कश्ती न छीने। ये वजह थी। बच्चे को इसलिए मार दिया कि बच्चा कल को माँ बाप इसके नेक थे, साले थे, ये बच्चा बदकिरदार था, ये माँ बाप के लिए वैसे बदनामी बनता, इसलिए बच्चे को मार दिया कि माँ बाप के लिए बदनामी ना बने। जो दीवार बनाई वो बच्चे यतीम थे 2, वो यतीम बच्चे उनके माँ बाप फौत हो चुके। इस दीवार के नीचे उनका खजाना था। दीवार इसलिए बना दी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों को बड़े होकर ये खजाना मिल जाएगा। कुरान कहता है वो बच्चों की यतीमी आयल न थी, बल्कि वकान अबू हो मा सालिहा, उनका दादा अल्लाह का नेक बंदा था। उसके हया की वजह से नबियों ने दीवार बनाई। इससे पता चलता है कि माँ बाप नेक हो, औलाद अगर बद हो तो माँ बाप के लिए बायस शर्मिंदगी है, इसलिए खिजर ने बच्चे को मार दिया। माँ बाप नेक हो, औलाद को फायदा पहुंचता है, इसलिए बच्चों की दीवार को बना दिया। तो औलाद का माँ बाप के लिए फायदा मंद होना और माँ बाप का औलाद के लिए फायदा मंद होना, अगर किसी के माँ बाप नेक हो उसका फायदा औलाद को पहुंचता है। वो जो वकाना अबूहुमा सालिहा 7 पुश्तों पहले उन बच्चों का बाबा परदादा अल्लाह का वली गुजरा था, जिसके सदके अल्लाह करीम ने नबियों से कहा कि तुम दीवार बनाओ। जिस खिजर ने, जिसको अल्लाह ने इल्मे खास अता किया था, उनकी शान ये है कि जहां वो बैठते वहां सब्जा उगता,
जिन राहों से गुजरते वो राह सर शब्दो शदाब हो जाती। जिस पानी से वो वजू करते, वो मछली के बारे में लिखा उलमा ने कि उसे किसी ने कुम भी जिंदा नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद वो मछली जिंदा क्यों होगी? वो कहते हैं कि वो मछली जहां रखी थी उसको वो पानी आकर टच किया, उस पानी ने जिस पानी से हजरत खिजर वुजू किया करते थे। खिजर का इस्तेमाल शुदा पानी मुर्दा मछली को लगा, मछली जिंदा हो गई। पता चलता है कि नबियों के और वलियों के जो जिस्म हैं और जो कपड़े हैं वो भी मुश्किल कुशा होते हैं। इसमें कुरान गवाह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता ही तो भेजा था अपने बाप के लिए कि जाके मेरे बाप की आंखों पे लगाओ, अभी यात बसीरा बिनाई आ जाएगी, कुर्ता लगाने से आ जाएगी। ये कमीज ले जाओ मेरे बाप की आंखों पे लगाना, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। वो कुर्ता ही तो था जिसने बिनाई वापस की। वो पानी था जो हजरत खिदर इस्तेमाल करते थे, वो मछली को मस हुआ, मछली जिंदा हो गई। तो हजरत खिदर इतने बड़े मर्तबे के आदमी हैं कि मूसा कलीम उनकी रहमत जो अल्लाह की खास थी, वो इल्म जो अल्लाह का खास था, वो देखने के लिए हजरत खिदर की मुलाकात के लिए गए। लेकिन हजूर गौस पाक की जात वो जात है। हजरत खिदर और हजरत इलियास ये दोनों के बारे में उलमा ने लिखा ये दोनों नबी है या दोनों वली है, लेकिन आज भी जिंदा है। इन्होंने आबे हयात पिया है, जिसको जुल्करनैन तलाश करने के लिए गए थे, लेकिन पीने के लिए इलियास और खिदर पहुंच गए जिन्होंने आबे हयात को पी लिया। अब हजरत खिदर पानियों के बादशाह हैं, पानी उन्हीं के हुक्म से चलते हैं। इतने बड़े मर्तबे वाले खिदर, इतनी बड़ी शान वाले खिदर मेरे हजूर गौस पाक के दरवाजे पर आए और शेरी के वक्त आए और कुतब लेने के लिए आए। हजूर गौस पाक का मर्तबा औलिया में गौसियत का मर्तबा है, दर्जात है। मोमिन, साले, वली, कुतब, कुतुबुल अख्ताब, अब्दाल, गौस, गौसुल गियास, ये सारे मरातब हैं जो वलायत के अंदर आते हैं। हजूर गौस पाक मनसबे वलायत पर गौसे आजम के मनसब पर फायज है और निज़ामे कायनात चलाने के लिए ये अल्लाह के वली हैं, अब्दाल हैं जो निज़ामे कायनात को चलाते हैं। लेकिन ये मर्तबा जो गौसे आजम को मिला है, मिला कैसे है? बच्चे हैं, माँ की गोद में है और चांद का झगड़ा पड़ चुका कि चांद ईद का नजर आया या नहीं आया, इख्तलाफ था। लोग जमा होकर हजरत अबू साले मूसा जंगी के घर आए कि पता करें, सदात का अशराफ का घराना है, इनसे पता करते हैं कि चांद के बारे में क्या फैसला है। जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो गौस पाक की वालदा है, उन्होंने कहा कि कल सुबह को सूरज तलू होने के बाद बताऊंगी कि चांद निकला है या नहीं निकला। उन्होंने कहा हुजूर आपके पास क्या मेयार है, सुबह के वक्त के चांद निकला या नहीं? कहा अगर शेरी के बाद मेरे अब्दुल कादर ने दूध पी लिया तो समझना कि चांद निकल आया है, अगर दूध न पिया तो समझो कि चांद नहीं निकला। कहा ये मेयार कैसे मुकर्रर किया? कहा जब से रमजान आया है शेरी से लेकर इफ्तारी तक मेरे अब्दुल कादर ने दूध ही नहीं कभी पिया। जो मां के गोद में रोजा रख रहा है, रोजा रखना अमल है और अमल से पहले इल्म का होना जरूरी है। इल्म के बगैर अमल हो ही नहीं सकता। नमाज आप पढ़ते हैं तो पहले आपको नमाज का इल्म है तभी तो पढ़ते हैं। रोजा रखते हैं तो पहले रोजे का इल्म होगा तो रोजा रखेंगे। ये अब्दुल कादर जिलानी जो मां की गोद में इल्म अमल कर रहा है, पता चलता है इसने इल्म पहले सीखा है तभी तो अमल कर रहा है। वालदा ले गई उस्ताद के पास पढ़ाने के लिए, कुरान अजीम पढ़ाने के लिए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादर जिलानी ने बिस्मिल्लाह शुरू की। जब पढ़ा ना सुभान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही 15 पारे पढ़ दिए तो उस्ताद ने कहा बच्चे जरा ब्रेक तो लगाओ, तूने कहां से पढ़ा है कुरान पाक? कहा मैंने किसी से नहीं पढ़ा।
कहा तूने 15 सिपारे सुना दिए हैं, तू कहता मैं किसी से पढ़ा हुआ नहीं हूं। वो उस्ताद लेकर वालदा के पास आए कि बताएं किससे पढ़ा है तेरे आपके बेटे ने कुरान पाक। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने किसी से नहीं पढ़ा, पहले उस्ताद है, पहले उस्ताद है। कहा मैंने बिस्मिल्लाह कहा और बिस्मिल्लाह मैंने आगाज किया, ये 15 सिपारे मुझे सुना गया, आप कहती हैं किसी से पढ़ा हुआ नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी ने बोल के कहा उस्ताद जी मेरी माँ सच कहती है कि मैंने किसी से नहीं पढ़ा। कहा फिर 15 सिपारे कैसे सुना गए? कहा मेरी माँ अल्लाह के कुरान की हाफिजा थी, वो सुबह अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी, ये 15 सिपारे तो मैं माँ के पेट में याद करके आया था। जब माएं कुरान पढ़ती थी तो बच्चे माँ के पेट में भी अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, माँ की गोद में भी कुरान पढ़ते थे। जब माऊ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, नमाज पढ़नी छोड़ दी, वो अकबर इलाहाबादी कहता है वो माएं घर की दीवारों की रौनक, न ये माएं जो बाजारों की रौनक, वो माएं जब के लेती थी विलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं, इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। वो माएं बच्चों को ये दुआ दिया करती थी कि बेटा तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, तुम्हारी मौत मुस्तफा की मोहब्बत में आए, शहादत में आए, ये दर्श दिया करती थी माएं। हजूर गौसे पाक की वालदा ने ये दर्श दिया, वो अल्लाह का कुरान पढ़ती थी, अल्लाह के कुरान की हाफिजा थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में ही कुरान पढ़ के आए। ये कुरान अजीम जब जबरील लेकर आए थे मुस्तफा करीम के पास, कहा इकरा पढ़िए, हजूर ने कहा मां नबी कारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। वो इकरा इकरा कहते, हजूर मां नबी कारिन कहते, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन जब जबरील ने कहा ना इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ जिसने कायनात को तख्लीक किया है। अब जबरील सुनता जा रहा था, मुस्तफा कुरान पढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कुरान जबरील से नहीं पढ़ा था। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान तो रहमान ने सिखाया था। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पहले सिखाया, इंसान को बाद में बनाया था। तो कुरान पढ़ के मुस्तफा आए थे। ये अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद जो हसने मुजतबा की औलाद से हैं, मौलाए मुर्तजा के बेटे हैं। अजब शान तेरी या गौसे जली है, तेरा चोर जो है तो वो भी वली है। बड़ी मुश्किल में वो क्यों कर न पहुंचे, हसन जिनका वालिद और दादा अली है। हसन जिनका वालिद और दादा अली है, वो गौसे आजम जो माँ की गोद में भी रोजा रख रहे थे, जो माँ के पेट में भी कुरान पढ़ के आए थे। इसमें बड़ा किरदार है। किसी ने पूछा हुजूर गौस पाक से कि आपको इतना बड़ा मर्तबा मिला है, ये मर्तबा कैसे मिला? फरमाया दो चीजों से। किससे? दो चीजों से। एक तो फरमाया दरास्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने अल्लाह के दीन को पढ़ा, अल्लाह ने दीन पढ़ने के सदके मुझे वक़्त का कुतब बना दिया। दूसरा फरमाया कि मैंने अपने इस मर्तबे की बुनियाद सदाकत पे रखी थी, झूठ कभी नहीं बोला। मेरी माँ ने मुझे जब दीन पढ़ने के लिए भेजा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था अब्दुल कादिर बेटा जान जाए तो जाए, झूठ नहीं बोलना। माँ ने वसीयत की। जिस काफले के साथ अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने के लिए गए, उस काफले को राहजनों ने लूट लिया। हर कोई माल छुपाने के लिए झूठ बोल रहा था। एक चोर ने अब्दुल कादिर जो बच्चे थे अभी, उनसे कहा कि बेचा आपके पास भी कोई माल है? आपने फरमाया हाँ 40 दिरहम मेरे पास भी है। उसने कहा कहाँ है? आपने आस्तीन को खोला, 40 दिरहम जमीन पे गिर गई। वो बड़ा हैरान हुआ कि हर कोई माल छुपा रहा है, ये बच्चा माल खुद बता रहा है। वो अपने सरदार के पास ले गया। उस्ताद जी अजीब बात है कि हर कोई माल छुपा रहा है, इस बच्चे ने माल बता दिया। उस सरदार ने पूछा कि तूने अपना माल क्यों नहीं छुपाया? कहा इसलिए नहीं छुपाया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन अपनी माँ से बेवफाई नहीं कर सकता। अपनी माँ से बोलो बेवफाई। आज की माँ बच्चे को खुद झूठ बोलना सिखाती है। आज की माँ बच्चे को झूठ बोलना खुद सिखाती है।
अब्बे नूं गल जाके आख, अब्बे को जाके आख, अब्बे गया झूठ जाके बोल। सारे झूठ मां सिखा रही है। वही बच्चा जो मां को प्यारा है, जिससे मां प्यार करती है और अब्बे के खिलाफ झूठ सिखाती है, आज वही बच्चा मां की बात नहीं सुनता। मां तरस रही है, उसको देखने के लिए वो नजर नहीं आता। झूठ बुनियाद रखी झूठ की। अब वो बच्चा जो बाप के साथ झूठ बोलने के लिए तैयार किया था मां ने, अब वो मां के साथ भी झूठ बोल रहा है। हज़रत गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने मर्तबे की बुनियाद सदाकत पे रखी थी, इसलिए मैंने कभी झूठ बोलो। और एक ही ऐसी लानत है, एक ही ऐसा गुनाह है जिस पर अल्लाह करीम ने लानत की है। बेनमाजी पर खुदा ने लानत नहीं की है, रोजा ना रखने वाले पर खुदा ने लानत नहीं की है, हज ना करने वाले पर खुदा ने लानत बोलो। लेकिन लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठे पर खुदा ने भी लानत की है। झूठे पर बोलो, और हम झूठ बोलते हैं, सब शब रोज बोलते हैं, सोचते ही नहीं। बड़े बड़े अल्लामे मैंने देखे, बड़े बड़े मुफक्कर देखे, बड़े बड़े मशाइख में से मैंने देखे, वो झूठ बोलते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं बोलने की। कोई मौत से बचने के लिए झूठ बोले तो फिर भी गवारा है, इज्जत की हिफाजत के लिए कोई झूठ बोले तो फिर भी कुछ में गवारा है। झूठी शान के लिए झूठ बोलते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी, तूने झूठ क्यों नहीं बोला? इसमें पंजाबी में एक मिसाल मैं आपको सुना दूं तो आपको भी इस कैफियत का पता चल जाए कि झूठ क्यों नहीं बोला। गालबन इसको लिखा है किसी ने, लेकिन मैं अपने हिसाब से सुनाना चाहता हूं। ऊंट बड़ा कदावर जानवर है, उसकी नकेल अगर पंजाबी भी सुवावां तो होर स्वाद आवे। ओदी नकेल फस गई वाड़ विच, उन्हें मुंडे नूं वाड़ दा की पता वाड़ की हुंदी, भाई मकबूल नूं नहीं पता वाड़ की हुंदी। पाकिस्तान जदों लोकी फसल लांदे सन, उदों उहदे दुआले दुआले टप्पियां किकर दियां बेरी दियां ला के ना ते ओह लांदे सन ताकि जानवर कोई बकरी शकरी कोई मझ गां अंदर ना जाए, कणक भी महफूज होवे, पट्ठे भी उहनूं वाड़ कहंदे सन। नाल नाल ना राह दे नाल नाल टप्पियां लानियां ताकि बकरी ना जाए, गां ना जाए, मझ ना जाए, कोई घोड़ी बैल ना अंदर जाए। फैंस लांदे सन, उन्होंने कहते सन वाड़। फैंस में वाड़, देखो ना वकील है ना आखिर बादशाह तक गुर कर लिया ना, जिसको आप फैंस कहते हैं उन्होंने पंजाबी च वाड़ कहते रहे। वो वाड़ विच और कंडियां दी वाड़ बड़ी अजीब होती है, उसमें कपड़ा अड़ जाए। तकवे का जो माना किया है ना उलमा तकवे का, वो भी यही किया है कि अपने कपड़ों को ऐसे सुकेड़ के गुजरो जिस तरह वाड़ विच बंदा गुजरता है तो अपने कपड़े इकट्ठे करता करे कंडा ना लग जाए। तकवे वाला वो है जो दुनिया में ऐसे अपने आप को सुकेड़ के गुजर जाए कि कोई ऐब ना लगे, कोई गुनाह ना हो, कोई तोहमत ना लगे, ऐसे गुजर जाओ। यही तकवे का माना है। वाड़ विच उठ बड़ा कादावर जानवर है, नकेल दे नक विच हुंदी है, अगे रस्सी लम्मी हुंदी है, वो जिधर चाहे मालक नूं लै जांदा है। उस नकेल दे डर तो वो इशारे पिया समझदा है। ओदी वाड़ विच फस गई नकेल। हुण जानवर ते बड़ा सिर हिलाए ना, हिलावां तो नक दर्द होवेगी। खलोता रहा ते कोलों गिद्दड़ लंघिया। गिद्दड़ नूं की आंदे ने अंग्रेजी विच? फॉक्स लुंबड़ी नूं आंदे ने। गिद्दड़ दी अंग्रेजी दसो हुण की है? फॉक्स लुंबड़ी नूं आंदे ने। जी की आंदे ने? जैकल। चलो आप ही समझ ली जो आख्या तुसां। फॉक्स भी ते गिद्दड़ विच फर्क है। गिद्दड़ जिहड़ा ना बड़ा चलाक, हुशियार ते मक्कार जानवर है, जंगली जानवरां विच। जिहड़ी लूंबड़ी है वह भी मकार है, लेकिन उसकी मकारी विच गिद्दड़ जिहड़ा बुझदिल है। शेर दलेर, गिद्दड़ आंदे नहीं फलाना ते है गिद्दड़ है यार, फलाना शेर है। मतलब क्या है कि शेर की तरह ताकतवर और जुर्त वाला है। फलाना बुझदिल है, वो गिद्दड़ है, गिद्दड़ भाग गया। तो गिद्दड़ जिहड़ा वे है बड़ा कमजोर जानवर, किसी दे मुकरम हुंदा, खुद शिकार नहीं कर सकता। वो किसी ने शिकार कीते नूं खांदा है। वो कोलों गुजरिया ते उन्हें वेख्या भी नकेल फसी है उठदी। उन्हें करीब होके आख्या भी तेरी इमदाद करा, उठ लू। उन्हें आख्या कार, उन्हें आख्या देगा कि लालची है। उन्हें आख्या यार जी नकेल कड्डे ना ते पट विच जिन्ना मर्जी आ गोश्त खा ली। उन्हें सोचा भी पट है ते गोश्त भी आंदा जिन्ना मर्जी आ खा ली, ठीक है। नकेल कढ़ के ते नीयत खराब हो गई। आंदा भी पट विचों शेर दो सिर गोश्त खावांगा, जे मैं आखा भी तू जबान का वादा किया जबान बाहर कढ़ लवां तो यह मर जाएगा तो कहीं दड़े रज लगा रहेगा। उन्हें आख्या लै भी पट हाजर। उन्हें आख्या ना पट की गल ही नहीं, गल जबान की हुई है कि जबान देंगा। उन्हें आख्या नहीं पट की गल है। उन्हें आख्या नहीं जबान की गल है।
उठ शरीफ जानवर है। उन्हें आख्या कोई गवाह है तेरे को इस गल का? उन्हें आख्या है। उन्हें आख्या लिया। फिर गिदड़ पैदा पैदा गया, उन्हें जाके ना भगयाड़ नूं कहा, भेड़िए नूं कहा, मामा एक गवाही है तो झूठी है, पर जे देश ने तो रज बड़े दड़े लगा रहेगा। उन्हें आख्या चल भण जाए, कड़ी कोई वड्डी गल है, गवाहियां असीं रोज दिंदे रहने भी देश लांगे। अजकल पाकिस्तान चली झूठे गवाह नहीं होंगे, पैसे लेके गवाहियां देने वाले। वो गिदड़ भगयाड़ नूं नाल ले आया। उन्हें आख्या भी तू ये सामने वादा किया सी मेरे नाल कि ज़बान देंगा। उन्हें आख्या हाँ भाई भगयाड़ नूं आख्या बिल्कुल तू वादा किया। भगयाड़ ने गवाही दे दी, शरीफ जानवर मन गया, वो बह गया, उन्हें मुंह खोल लिया। उन्हें आख्या लिया भी ज़बान काट। गिदड़ बड़ा होशियार सी। उन्हें आख्या मामा मेरी तो बूथी निक्की है, तेरी दा कोई लम्मी है, तो तू पा के ना मुंह विच नूं कट। जो भगयाड़ ने मुंह च मुंह पाया ना उठ दे विच, उठ ने मुंह लिया बंद कर ते बंद करके गया खलो। उन भगयाड़ दियां लत्तां लमकण इंज ते आवाज दे के दा भांजा मेरे पैर नहीं पे लगते। उन्हें आख्या मामा कदी झूठिया गवाहां दे भी पैर लगे? झूठिया गवाहां दे पैर बोलो नहीं लगते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा इसलिए झूठ नहीं बोला कि झूठों के कभी पाँव नहीं लगे। झूठ झूठ ही होता है, झूठे पर खुदा की लानत होती है। मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर बेटा जान जाए तो जाए, झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलता हूं तो माँ से बेवफाई करता हूं। अब्दुल कादिर जान तो दे सकता है लेकिन अपनी माँ से बेवफाई नहीं कर सकता। बुनियाद सदाकत में रखी। अल्लाह ने वक़्त का गौसे आज़म बनाया। उस गौसे आज़म के दरवाजे पर हज़रत खिज़र आए, वक़्त का कुतब लेने के लिए आए। और जब कुतब के लिए आए तो उस वक़्त एक चोर जो हज़रत गौस पाक का जुब्बा जो बड़ा कीमती था, साढ़े वादे मकबूल साहब बड़िया मुसीबत तुम तो रोज़ कपड़े चंगे पाओ, कहते भाई मालदार बंदा है, मकबूल सोहने कपड़े पाने चाहिए ने। असी पा लिया नहीं शारा ले कितों ने कपड़े, ना ये कोई तनख्वाह है ना ये कोई आमदन है, ये रोज़ कपड़े चंगे कितों पा लेंदा। साढ़े ते वास्ते बड़िया मुसीबत ने। किसी पीर कपड़े वाल पे वेखो जी, पीर दी गड्डियां वेखो भावें मांगवी हो किसी मस्कीन को ली। साढ़े ते हर बंदा एतराज़ करता है, लेकिन गौस पाक बड़े अमीर पीर थे। उनके घोड़ों के संगल जो थे वो सोने के, दरवाजे की जो जंजीरें थी सोने की, बड़ा कीमती जुब्बा था। लेकिन वो जुब्बा वो कीमती दुनिया के लिए था। वो किसी ने कहा ना मर्द आस्त के दुनिया दोस्त दारद, वो अल्लाह का बंदा नहीं है जो दुनिया को प्यार करता है। अशर के दिन वो फंस गए, तो जब फंसे तो वही बुजुर्ग आ गए, तो वो कर्जा लेने वाले कर्जा लेने के लिए आ गए। उनके पास था कोई नहीं, मेरे जैसा कोई मिस्कीन आदमी। तो वो मालदार जो पीर थे ना, उन्होंने उसका कर्जा उतारा। तो कहा वो शेर फिर पढ़ो, न मर्द आस्त के दुनिया दोस्त दारद, वो अल्लाह का बंदा नहीं है जो दुनिया को दौर करे। फिर आपने फरमाया शेर मुकम्मल नहीं हुआ। अगर दारद बराए दोस्त दारद, अगर वो रखता है तो अल्लाह के मखलूक के लिए रखता है, वो लोगों के लिए रखता है। तो हज़रत गौसे पाक बड़ी शान वाले, बड़े मालदार पीर और बड़े लजपाल पीर। उनके दरवाजे पर चोर जुब्बा उठा के दरवाजे पर जाए तो नबीना हो जाए, वापस आए तो बीना हो जाए। दरवाजे पर सिरी पे दस्तक हुई तो पूछा कौन है? कहा मन अंता कौन? कहा ना खिज़र क्यों आए हो? कहने लगे हजूर फलां इलाके का कुतुब फौत हो गया है, वहां के लिए कुतुब लेने के लिए आया। कहा सुबह की नमाज के बाद आना, सारे कुतुब मुझे सलाम करने के लिए आते हैं, कोई देकर अच्छा सा ले जाना। चोर ने जब ये बातें सुनी, नकाब तो बातें हो गई हैं, वो एक सफ पड़ी थी उसमें छुप गया, अपने आप को छुपा लिया। खिज़र कहते हैं हजूर सुबह तक अगर वो शहर बर्बाद हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? पता चलता है कि निज़ाम कायनात ये दुनिया के शाहों के जिम्मे नहीं है, ये मदीने के गधाओं के जिम्मे है। ये हजूर के गुलाम वो इनको करते हैं, निज़ाम कायनात को चलाते हैं। कहा खिज़र अगर इतनी जल्दी है तो गुजारे के लिए फिर सब वाला ले जाओ। जब हजरत खिज़र अंदर आए ना तो साफ से निकाला कुतुब जी उठो। वो आसमान के कहते हैं हजूर मैं तो चोर हूँ। फरमाया था तू चोर, लेकिन गौस के दरवाजे पर आ गया है, अब चोर नहीं रहा, वक़्त का कुतुब बन गया है। अजब शान तेरी या गौसे जली है, तेरा चोर जो है तो वो भी वली है। बड़ी मुश्किल में वो क्यों कर न पहुंचे, हसन जिनका वालिद और दादा अली है। गौसे आजम का मर्तबा शान, बुनियाद माँ का दूध, बाप का पाक खून और सदाकत की बुनियाद थी, इसलिए अल्लाह ने आपको इतना मर्तबा अता किया। अल्लाह मुझे और आपको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी माँ बहनों को अपनी औलाद को सच सिखाने की,
और सच के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम का बोलबाला फरमाए। वो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो दुआ के लिए कहती रहती हैं, अल्लाह साहब की जुमला हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह करीब पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह के नबी पाक की सारी उम्मत पे करम फरमाए। हमारे डीएम को बादशाद रखे। डॉक्टर साहब को बमा अपने बरादरान के अल्लाह सलामत रखे। आप सबको सलामत रखे जो हमारे नमाजी हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब सुनते हैं अपनी करीमी के सदके मेरे मौला हमारी खताएं माफ़ फरमा। जो बीमार हैं मेरे मौला उन्हें शफा अता फरमा। जो बे औलाद उनको औलाद साले अता फरमा। जो सहब औलाद उनके औलादों को नेक फरमा। हर वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ अता फरमा। हर बच्चे को अपने माँ बाप की फरमा बरदाई नसीब फरमा। इलाही आलमी इस्लाम का बोल बाला फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। खित्ता कश्मीर को भी आज़ाद फरमा। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ईरान, इराक, अफगानिस्तान के मुसलमानों पे करम फरमा। इस मुल्क को भी अमन का गहवारा बना। या अल्लाह पाक हमारी नमाजियों की आमीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पूरे वर्ल्ड में जो मेरे साथ दुआ में शामिल है मेरे मौला तो समीओ बसीर अलीम बिज़ात सुदूर। वो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे बुजुर्ग जो दुआ में शामिल है मेरे मौला तू हर किसी की हाजात को पूरे करने वाला मेरा करीम है मेरे मौला। अपने कर्म के सदके सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। सब की मुश्किलात को आसान फरमा। सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक हमारे सदारे को आबाद व शाद फरमा। या अल्लाह पाक डॉक्टर साहब के खुशी दुआ है। या अल्लाह पाक अपने महबूब की रहमत के सदके इनको सेहत दराज़ी उम्र माँ अपने बरादरान की कामयाबियों कामरानी अता फरमा। हजूर के वालिदैन करीमान के सदके मेरे मौला साहब के वालिदैन की बख्शिश फरमा। डॉक्टर साहब के वालिदैन के दर्जात और बुलंद फरमा। या अल्लाह इनकी आमीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए मेरे मौला बच्चों को कामयाबी अता फरमा। डीएम कॉलेज को भी कामयाबियों कामरानी अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कहलना इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन खुद यदी साहिल लना अशकालना व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।